किसका? क्या हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पहले उनका नाम कुछ और था, बाद में उन्होंने योगी आदित्यनाथ नाम रख लिया था, तो वो नाम चेंज करने में माहिर हैं। योगी जी से मैं एक बात बोलूँगा, पतंजलि लगाएं, अपने बाल उगाएं, नौकरियाँ नहीं मिली हैं, पकौड़े मिले हमें। ये कि वो पकौड़ा पकड़वाएं, पकौड़ा बेचवाएं, गुइयों में मिला दी हमारे पूरे देश की। ये वादे पे वो वोट ले लिया, वोट के बाद में कहिए तो हमारा जुमला था, तो हम तो जिंदगी तो यहाँ के लोगों की बर्बाद हो रही है। योगी जी झूठे वादे करते हैं, आप मुझसे डिबेट करिए आप। कि अगर विकास होता तो आपको रामपुर में दिखता, और जो विकास करा है वो हमारे मंत्री जी मोहम्मद आजम खान ने करा है। कि विकास जो होता ना, अगर बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर विकास देखना है तो आली जनाब आजम खान साहब से विकास कराना सीखें, देखें, और माननीय अखिलेश यादव जी से सीखें कि विकास कैसे कराए जाते हैं। विकास कुछ नहीं हुआ, महंगाई बहुत हुई है। महंगाई बढ़ी है, कह रहे महंगाई इसलिए बढ़ रही कि विकास हो रहा है। नहीं, महंगाई से विकास का मतलब विकास अलग चीज़ है, महंगाई अलग चीज़ है। लगता है तो क्या लगता है 22 में चुनाव आ रहे हैं, फिर बड़े बड़े वादे कर रही है सरकार समाजवादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और हम जो लगातार जो है हमारी चुनावी यात्रा जो है वो यूपी के अलग अलग शहरों में और गांव में जा रही है। और आज हम पहुंचे हैं रामपुर। जी, रामपुर, जहां की रामपुरी चाको भी मशहूर है और नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ की सियासत अगर देखें तो यहाँ पे समाजवादी का जो है पल्ला ज़्यादा भारी नज़र आता है और मुस्लिम बहुल इलाका है। अभी जो मैं मौजूद हूँ ये गादी समाधि है और यहाँ से बात करेंगे कि लोगों से कि क्या लगता है इस बार 22 में क्या होगा, क्योंकि मुस्लिम चेहरे के तौर पे जो असदुद्दीन अवैसी है। तमाम युवा हमारे साथ, युवाओं से ही बात करेंगे, युवाओं से ही पूछेंगे कि प्रदेश में कितना काम हुआ है। देखिए, प्रदेश में जब से 2017 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार में आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर अब तक कोई विकास नहीं हुआ है। पहली कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, बीजेपी की कैबिनेट की जो उत्तर प्रदेश में बैठक हुई थी, उसी में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था और खुला बयान मीडिया में दिया था, वो कहा था कि जब हम उत्तराखंड की सीमा से निकलते हैं और जब गड्ढे आना शुरू होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम यूपी में लग गए हैं। तो गड्ढा मुफ्त खत्म हो गया या गड्ढा खत्म हो गया कि नहीं? गड्ढे और डबल गहरे हो गए हैं, और ज़्यादा गहरे गड्ढे हो गए, डबल गहरे हैं। इतने गड्ढे कि अगर हल्की सी गाड़ी का गड्ढे में आ जाए और डिसबैलेंस हो जाए, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज कंडीशन ये है कि सबसे ज़्यादा कम होते हैं तो वो एक्सीडेंट से हैं। एक्सीडेंट की वजह जो है वो है सड़कें। सड़कें क्या लगता है गड्ढा खत्म हो गया कि आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जो समझ लीजिए सही रास्ते थे वो भी खराब हो गए। उनकी जो है कोई भी मंत्री जी ने करा, मंत्री जी ने जो कराया था माननीय आजम खान साहब ने, वो भी रोड बिल्कुल जर्जर हालत में है। ये समझ लीजिए गाड़ी अगर जाती होती तो बुजुर्ग भी गिरते हैं, बच्चे भी गिरते हैं, जो भी जाता उस रास्ते से एक्सीडेंट होते रहते हैं। अच्छा, क्या लगता है और कितना काम किया है यहाँ पे? कोई हमारी नज़र में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो उत्तर प्रदेश में किसी चीज़ में क्या नाम है कोई वो हो भला हो। लोग परेशान ही रहे हैं अभी तक और आज तक परेशान हैं। इनकी सरकार को काफ़ी टाइम हो चुका है और योगी साहब को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, कुछ नहीं करा है उन्होंने यहाँ पे। रामपुर देख लिए आप, ये गांधी समाधि सब मंत्री जी आजम खान की बदौलत है जो आज यहाँ पे लोग इतने हैंगे घूम रहे हैं। कुछ नहीं थी यहाँ पे, जो आजम खान या जो हमारे अखिलेश यादव साहब की जो सरकार में जो कुछ हुआ है वो कुछ नहीं हुआ है योगी सरकार में। क्या लगता है युवाओं को रोजगार मिला है? सर वो तो झूठे आंकड़े हैं, अपने होर्डिंगों पे लगवाते हैं, झूठे वादे करते हैं। किसी को रोज़गार नहीं मिला। आप मीडिया के लोग हैं, आप सर्वे कर ली, किसी को रोज़गार नहीं मिला। बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है दम पे दम। विकास तो रामपुर में एक ईंट नहीं लगाई है। मैं बीजेपी के नेता से चैलेंज करता हूँ, आप मुझसे बात कर लीजिए, कोई भी ईंट नहीं लगाई है। केवल आजम खान साहब ने विकास करा है। युवा बहुत बुरा हाल है। इंशाल्लाह समाजवादी 322 सीटें निकलेगी और 300 यूनिट बिजली समाजवादी देगी अखिलेश यादव जी, नौकरी भी देगी। चाचा क्या लगता है विकास हुआ है प्रदेश में? नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है। लेकिन सरकार तो कह रही होगी सरकार बहुत काम हुआ है प्रदेश में। क्या विकास कुछ नहीं हुआ, महंगाई बहुत हुई है। महंगाई बढ़ी है, कह रहे महंगाई इसलिए बढ़ रही कि विकास हो रहा है। नहीं, महंगाई से विकास का मतलब विकास अलग चीज़ है, महंगाई अलग चीज़ है। लगता है तो क्या लगता है 22 में चुनाव आ रहे हैं, फिर बड़े बड़े वादे कर रही है सरकार? समाजवादी। क्या लगता है काम हुआ है प्रदेश में? नहीं इस टाइम? हाँ, प्रदेश में काम हुआ है। कितना विकास हुआ है? काफी विकास हुआ है, समझ गए। क्या क्या विकास हुआ? थोड़ा ये कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस योजना, समझ गए, और बहुत सी ऐसी योजना। प्रधानमंत्री योजना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, योगी आदित्यनाथ की योजना की बात कर रहा हूँ मैं। विधानसभा के चुनाव हो रहा है 22 में। विधानसभा के चुनाव में, लेकिन रामपुर में काम नहीं हुआ है। यूपी में हुआ है? यूपी में हुआ? मैं यूपी की तो बात नहीं कर रहा हूँ, रामपुर में काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ, जो बात सत्य है समझ गए, वो बात वही कहना चाहिए। अजान भी हो रही है, समझ गए। अच्छा, यूपी में जैसे ताल ठोक रहे हैं 4 लाख नौकरी दी, रोजगार दिया है, 4 लाख नौकरी यूपी में मिली है।
ऐसा कुछ नहीं है समझ गए। बोले कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी जो है पूरे भारत में नंबर 1 स्मार्ट सिटी है, बनना है क्या? ना ऐसा कुछ नहीं है, रामपुर का कुछ ऐसा नहीं है। प्रदेश का तो बात ये है कि प्रदेश की आपको बता रही था, जैसे मतलब गरीबों को मकान बने, जो बात सत्य है समझ के, मकान बने, हाँ मकान बने, राशन मिल लिया, ये चीज़ जो चीज़ है सरकार। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा 5 काम जो आपको लगता है कि आम जनता को हुआ है वो बता दीजिए। ऐसा वैसे रामपुर के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, मतलब बाहर की तो बात मैं नहीं कहता। अच्छा, रामपुर में नहीं हुआ है? लेकिन ये रामपुर के नहीं, रामपुर में नहीं हुआ। अभी राम तो क्या लगता है रामपुर, अब जब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो क्या लगता है परिवर्तन देखते हैं? सरकार जो योगी सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, ये या सत्ता में वापसी करेंगे जी? क्या लगता है? वैसे ये रामपुर जो सिटी है समझ गए, यहाँ आज हम कहाँ का ही दबदबा रहा है समझ गए। मैं पूरे प्रदेश की बात करूँ तो प्रदेश के अंदर तो बात यह है कि 36 का आंकड़ा इस टाइम समझ के सभी के सब एक दूसरे को मतलब रोटी खींचने का काम कर रहे हैं। वास्तविक जो भी सरकार आएगी समझ गए वो अपने आप को मतलब लूटने का काम करेगी। रामपुर के ही हैं? मैं सिटी के रामपुर के ही समझ गया। तो क्या लगता है परिवर्तन देखते हैं क्या इस बार? परिवर्तन मतलब सीएम योगी को ही देखना चाहते हैं या फिर किसी और को लगता है कि आ सकता है? देखो ऐसा ना, मुझे तो खिचड़ी की सरकार लग रही है आने वाले टाइम में समझ गए। योगी हो गठबंधन का, हाँ कुछ गठबंधन के मतलब संचार मतलब लग रहे हैं समझ गए। जैसे जनता विरभ हो गई है समझ गए, जैसे मतलब यूपी के यहाँ पे मतलब जो हो रहा आने वाला समय में ये त्रिकोणीय रहेगा मामला, यहाँ पे त्रिकोणीय रहेगा प्रदेश में। क्या लगता है क्या कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ के सरकार को 10 में से? 10 में से 10 में से मैं उनको कम से कम 4 नंबर देना चाहता हूँ। लगता है कितना काम हुआ है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के अंदर काम जो है नहीं हुआ है। और आप युवा हैं, जिस तरीके से युवाओं की बात करती है सरकार, अखिलेश यादव ने कहा है कि नौकरियां देंगे और सरकार कह रही है कि हमने 4 लाख नौकरियां दे दी, तो किसकी तरफ जाएंगे? देखो भाई, युवा हूँ मैं, यहाँ पर रामपुर में जोर बगी युवाओं के लिए बगी, योगी जी ने उसको बंद कराया। क्यों बंद कराया? यहाँ का युवा अनपढ़ रहे, उनको चाहिए कि वो पकौड़ा पकड़वाएं, पकौड़ा बेचवाएं, गुइयों में मिला दी हमारे पूरे देश की। अच्छा जी, मंत्री जी हमारे अच्छे आदमी हैं, थे और हमेशा रहेंगे। नौकरी दिए, 4 लाख नौकरियां का बात कह रहे हैं कि दे दिए। नौकरियाँ नहीं मिली हैं, पकौड़े मिले हमें, पकौड़े मिले बस। क्या कह रही है? ऐसा है कि हिंदुस्तान की राजनीति जो है, जब से बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में कब्जा किया है, बीजेपी ने सत्ता में आई है, उन्होंने पूरा जंगल राज बना दिया है। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जब चुनाव में आती है और चुनाव के मैदान में आती है, जैसे अब उत्तर प्रदेश 2022 में बुल बजने वाला है, तो हर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपने अपने मैनिफेस्टो जारी करती है, अपने वादे करती है जनता से, फिर उस पर खरा नहीं उतरे। जंगल राज तो कह रहे हैं हमने खत्म कर दिया। तड़ी पार कहते हैं कि साहब ये तो जुमला था। अगर हम लोगों से, अगर जनता से, आवाम से अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से वादा करेगी और वादे पे वो वोट ले लिया और वोट के बाद में कहेगी ये तो हमारा जुमला था, तो हम तो ज़िंदगी तो यहाँ की लोगों की बर्बाद हो रही है। सिर्फ ये जो है अंग्रेज़ों की विचारधारा पे राजनीति बीजेपी चल रही है, जिससे कि इन्होंने क्या राजनीति में अपने ये कि फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम करा, इन्होंने कुछ नहीं करा। और विकास का तो यह हाल है कि इन्होंने पूरा विनाश कर दिया। इन्होंने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, इन्होंने सबका विनाश कर दिया है। और आप देखें कि कितनी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। एटलस साइकिल सन 1942 की फैक्ट्री थी और वो बंद हो गई है। आप ये देखें कि जीडीपी देश की कहाँ गई, कितने स्तर पर विकास हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ विकास, बस यही हुआ है कि हिंदू भी परेशान है और मुसलमान भी परेशान है। रोजगार की बात यहाँ करते पे हैं, जो लोग गरीब हैं उनके लिए कोई घर नहीं बनाया गया। लेकिन वो तो कहते हैं कि गरीबों को घर दिया, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जहाँ हर किसी को घर दिया, प्रधानमंत्री आवास मिला है। अगर घर मिला भी है ना तो उनको मिला है जो पहले से अमीर हैं। गरीब आज भी गरीब हो गया, क्योंकि यहाँ पे महंगाई कमी हुई, बेरोजगारी बढ़ी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास दी जाएंगे, तो बीजेपी के अपने लोगों ने अब वो आवास ले लिए हैं और अपना को गरीब दिखा करके ले लिए हैं। आज देखें आप दिल्ली से लेके और हर उत्तर हिंदुस्तान के हर कोने पे जाके देख लें कि आपको फुटपेरी पे सोता हुआ रात को बंदा ज़रूर मिलेगा। इसलिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि बीजेपी जो है वो अपने पॉलिटिकल, अगर ऊपर वाले ने आपको ताकत में भेजा है तो आप उसको सही तरीका उसका यूज़ करें। क्या कह रहे थे आप? विकास कर रहे थे, विकास के बारे में क्या कह रहे थे? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने भी डीएम साहब को एप्लीकेशन दी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बन रहा है रामपुर में, अधिकारी 50 हज़ार रुपये रिश्वत ले रहे हैं खुला। आप इसकी जांच करिए, अगर दोषी हूँ मुझे जेल भेजिए। भ्रष्टाचार तो खत्म हो चुके हैं प्रदेश में। हाँ, झूठे वादे करती है सरकार, योगी जी झूठे वादे करते हैं। आप मुझसे डिबेट करिए आप कि अगर विकास होता तो आपको रामपुर में दिखता, और जो विकास करा है वो हमारे मंत्री जी मोहम्मद आजम खान ने करा है। और इन लोगों ने क्या कह रहे हैं कि 5 साल से सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं करा है। खाली जो करा था वो समाजवादी सपा सरकार ने करा था, और इन लोगों ने खाली उस जगह पे जाके रिबन काटे हैं और उद्घाटन करा।
रहा है ऐसा उसी है चीज का। कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पहले उनका नाम कुछ और था, बाद में उन्होंने योगी आदित्यनाथ नाम रख लिया था, तो वो नाम चेंज करने में माहिर हैं। इसलिए हमारा बाबा निजात गेट था, उसका नाम चेंज कर दिया। ये गेट था, देखिए आप, इसको निजात कर दिया है, इसका लिख दिया मेजर अब्दुल रफ़े खान द्वार, पहले बाबा निजात था। तो ये जो है सिर्फ नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर ये दूसरे का विकास अखिलेश यादव जी की सरकार का हुआ विकास में वहाँ जाके रिबन काट सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है कि विकास जो होता ना, अगर बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर विकास देखना है तो आली जनाब आज़म खान साहब से विकास कराना सीखें, देखें, और माननीय अखिलेश यादव जी से सीखें कि विकास कैसे कराए जाते हैं। चुनाव में आते हैं तो सच बोल के आते हैं, जो मैनिफेस्टो में वादा करते हैं वो करते हैं। देखिए आप कि आज़म खान साहब जो हैं इस बात की सज़ा भुगत रहे हैं कि छोटे से शहर में कभी सपने में भी नहीं सोचा था यहाँ के लोगों ने कि जौहर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज होगा यहाँ पर, अच्छे गेट होंगे, सड़कों का जाल अच्छा होगा, पानी की टंकी आप देखें, पानी की टंकी क्या लगता है सरकार ने कुछ नहीं विकास किया गया? योगी जी बोले तैयारी पूरी है। आ रहा ना 350 सीट इस बार भी ला रहा है। कहाँ पूरी है? ऑक्सीजन यहाँ पे कहाँ है? 25 जिले बोले थे, 25 जिले क्या चीज़ के लिए? ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन प्लांट के लिए। यहाँ पे कहाँ है ऑक्सीजन प्लांट? लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। प्रधानमंत्री तभी कह दिया कि ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं है। अरे साहब, झूठे वादे करते हैं। कितने लोग मर गए ऑक्सीजन से? आप जाके नहीं, आपको नहीं पता कितने लोग मरे ऑक्सीजन से? क्यों सरकार झूठे करती वादे? ऑक्सीजन सरकारी आंकड़े पे कितने लोग यूपी में मर गए ऑक्सीजन, मेरे वालिद भी मर गए ऑक्सीजन कारण। क्या करा जाए? ऑक्सीजन नहीं मिला सरकार ने। अच्छा, युवा में जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पोस्टर लगे हैं, 4 लाख नौकरी दी है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है भारत में स्मार्ट सिटियों पे नंबर 1 है। मेरी बात सुनो। तो क्या लगता है एक तरफ 4 लाख नौकरी में कुछ हो पा रहा है? मिलेगा करोड़ों लोग, 4 लाख नौकरियां, 4 लाख तो भाई साहब कोई भी कर लेगा। आम आदमी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जो लगता है कि विकास हुआ प्रदेश में? विकास नहीं, विकास तो नहीं हुआ, जैसे वादे थे उस हिसाब से तो कोई विकास भी नहीं हुआ कुछ तो किया होगा सरकार ने। सरकार ने। हाँ, जो थोड़े बहुत वादे थे सिलेंडर वाले, 2.5 लाख रुपए वाले, वो करें, बाकी अदरवाइज और तो बहुत कुछ काम है ना। इसी ऐसा काम क्या नहीं किया? काम तो उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया, जैसे कि उन्होंने अब जो काम बहुत किया ज़्यादा है, काम है। उन्होंने जो काम किया है, जितने पैसों में एक सिलेंडर आता था अब 860 रुपए में तो एक सिलेंडर आए, यानी कि 2 सिलेंडर आने वाले अब एक सिलेंडर। महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी उन्होंने है। अगर विकास, जहाँ पे तेल आप 100 रुपए में 1.5 लीटर लेते थे, अब आप 1 लीटर तेल ले रहे हैं। अरे तो महंगाई बढ़ी है तो विकास भी तो हो रहा है, देश का कहता है महंगाई बढ़ी है। मैं आपको बताता हूँ क्या विकास करा है। मैं बताता हूँ आपको क्या विकास करा है। विकास ये करा है, 2014 में 60 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता था, आज 2021 में 110 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और ये विकास किया है कि जो कह रहे हैं कि जो अगर डीजल बिकता था 55 रुपए लीटर, आज वो डीजल 100 रुपए मात्र लीटर बिक रहा है। कह रहे हैं ना कि महंगाई हो रही है तो देश की तरक्की में लग रहा है पैसा। योगी जी से मैं एक बात बोलूँगा, पतंजलि लगाएं, अपने बाल उगाएं, विकास सिर्फ उसमें होगा उनका। क्या मतलब पतंजलि लगा के? बाल उगेंगे, गाड़ी आँख वाले जो बाबा हैं उनका भी कमाई हो जाएगी। यही चाह रहा है मेरी कमाई हो जाए बीजेपी में, इसके अलावा कुछ नहीं उनका। तो महंगाई पे क्या कह रहे थे अभी? महंगाई पे क्या है, देखिए आप खुद ही देखिए पेट्रोल के क्या रेट चल रहे हैं, और इंसान इस टाइम पे परेशान है। पेट्रोल ये बढ़ाए जा रहे हैं, अभी हर किसी के पास में गाड़ी है, तो अब पेट्रोल के कोई डलवाने के लिए कोई विकास हो रहा, पैसा बढ़ रहा, तभी तो लोग गाड़ी आ रही है। कहाँ है देखिए ना, आपको खुद को मालूम है, आप तो खुद सर्वे कर रहे हैं, आपको खुद दिख रहा है कि क्या रेट चल रहा है इस टाइम पे हर चीज। लेकिन बाहुल्य क्षेत्र में, जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पे, तो यहाँ पे असुद्दीन अवैसी वो भी आ रहे हैं, क्या लगता है? ऐसा है, वो बीजेपी की बी टीम है। असुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बीजेपी में कैसे कह सकते हैं? ऐसे कैसे? हम ऐसे कह सकते हैं कि आप देखिए बंगाल में उन्होंने अपनी सीटें लड़ाई, बीजेपी को लड़ने का अधिकार नहीं है क्या कहीं पे चुनाव? लड़ने का सबको अधिकार है, मगर पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो जनता से वादे करे उस पर खरा उतरे, चुनाव में आइए, मैदान में आइए और आप लड़िए। आज आप देख लिए योगी आदित्यनाथ को मैंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैंने खुली चुनौती दी है कि रामपुर से आप चुनाव लड़ें, आजम खान के खिलाफ लड़ें, आजम खान से लड़ें चुनाव, उनको हराएं, तो हम देखें कि भाई आप जो हैं सत्ता चलाने वाले लोग हैं, आप पॉलिटिकल जिम्मेदार लोग हैं। हम देखें फिर आप ये देखें कि आप कह रहे हैं विकास, लोगों ने रोडों पे, आप वीडियोस भी देख रहे हैं कि आप रोड के ऊपर गाड़ियों में लोगों ने आग लगा दी है। और जो छोटा तबका है, जो जनरल लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनका दिन भर कमाने के बाद में पूरा घर का नहीं हो पा रहा है। आप देखें कि आटा महंगा, चीनी, दाल, सब, अरहर की दाल देख लो आप कहाँ पहुँची। महंगाई हो रही है, तेल की बात करते हैं, जैसे सरसों का तेल महंगा हुआ है। जी। तो कृषि मंत्री कहते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, कि तेल में मिलावट कम हो गई है, इसलिए महंगाई हो रही है। मिलावट कम हो गई है, बढ़ गई है मिलावट तो और ज़्यादा हो गई है। समझ रहे हैं आप? जो पैसा पहले ये कहते थे कि भाई ब्लैक मनी हम लाएंगे, समझ रहे हैं आप? वहाँ सुनने में आया है कि ब्लैक मनी दुगनी हो गई है।
तो समझ रहे हैं आप, जहाँ पे जो दुगनी कम हो रही थी ब्लैक मनी लाने का था तो वहाँ दुगनी हो गई। तो ये बताइए पैसा दुगना कैसे हुआ? सरकार आपकी है तो पैसा वहाँ दुगना कैसे किसका हो रहा है? जिसकी सरकार है वही तो जानेगा उस बात को। अच्छा, अनाज मिल रहा है? गांव घर घर गांव अनाज पहुंचा रहे हैं, हर घर में अनाज दिया है। ऐसा होता है कि राशन ऐसा होता है कि जाते हैं हम लोग खुद लाइन में लगते हैं और जाके पता चलता है कहते भैया आपका नाम कट गया। अब क्या करे इंसान? अब हमारी वालदा है या हमारी बहन है और भी है। नवंबर तक राशन मिलेगा, इसमें राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड जाओ और राशन मिल जाएगा। ऐसा है कि आप हमारे साथ में चलना, आप हमारे साथ में चलना और हम अपनी वालदा को ही हम खुद जाएंगे और उसका ना अंगूठा नहीं आएगा। राशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? देखिए क्या लगता है, राशन मिल रहा है? अगर राशन मिल भी रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, उनका फर्ज है वो। हर कोई सरकार पहले मेरा राशन कहना दिलाए। ये मेरा भूखा नहीं मारेगी। मेडिकल कॉलेज कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ दर्जनों बन गए यहाँ पे। प्रधानमंत्री भी जब बना रहा शायद जमकर तारीफ की है योगी जी। तभी तो आप देखें कि लोगों को जो है खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को ऑक्सीजन की वजह से कितनी मौतें हो चुकी हैं। पता चला हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन नहीं थी। सिर्फ एक इकलौता रामपुर ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट रामपुर जिसमें अली जनाब आजम खान साहब ने ये पहले ही सोच रखा था ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई है। ये आप सिर्फ उठा के देखें। आजम खान ने काम किया, आजम खान ने 4 साल क्या किया यहाँ पे? अभी यहाँ पे 4 साल में जो योगी आदित्यनाथ का आजम खान साहब का जो कराया हुआ विकास था, जो आजम खान साहब का करा हुआ विकास था, उसी को ये लोग संभाल के रख लेते तो हम समझते कि शायद इन्होंने बेहतर किया। इन्होंने कोई कुछ नया नहीं करा। जो हमारा बना हुआ था उसको भी टूट रहा है और सड़क खराब होनी, सब बेकार हो रही है। बड़ी घास हो चुकी है कहाँ पे? हर जगह पे। रामपुर में गांधी समाज की भी चुनाव नहीं हुआ है, कई सालों से चुनाव वही चल रहा है। ठीक, और रामपुर में सिर्फ एक ही काम हुआ है बस, खाली परेशान करना, बिजली चेकिंग, बाइक चेकिंग, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ अगर हुआ हो, तो चेकिंग करना कहाँ से गलत है? अब आप मेरी बात सुनिए। अगर गरीब आदमी है, अगर बाय चांस वो बिना मास्क या बिना हेलमेट के निकल चुका है, आप उसके भाई 1000 रुपये कर रहे हो, उसकी कमाई क्या? 6000 रुपये, 7000 रुपये महीना। तो खत्म हो गया? अपराध खत्म नहीं हुआ है। नहीं हुआ अपराध? फर्जी मुकदमे दाखिल हो रहे हैं। मारा है बेगुनाहों को, मारा है फर्जी सरकार ने मुकदमे। क्यों मारा? कौन सा बेगुनाह करें? फर्जी इनकाउंटर करें सरकार ने। जांच आगे समाजवादी सरकार आएगी, सबकी जांच होगी। अगले शादी आगे जांच कराएंगे सब। वो तो कहता समाजवादी सरकार में खुद गुंडा राज रहता है। तभी तो मान्यवर हमारे जो मान्यवर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं आपको मालूम है? 36 के करीब मुकदमे हैं। जी चाचा एक सेकंड आइए, नंबर देखो भैया। भाई -10 -10 जी भाई जी। 10 में से योगी सरकार का नंबर कितना देंगे? बिल्कुल माइनस 0। अरे सब 0, कुछ तो काम किया, सब 0 क्यों? भाई हमारी नज़र में कोई काम नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ काम ऐसा किया भी है तो अपने आपको खुद ही नंबर दे के हमें सबको बताएं कि उनके नंबर कितने हैं। पोस्टर लगाए तो हैं बड़े बड़े। क्या लगाए पोस्टर? किस बात के पोस्टर लगाए आप बताइए? पोस्टर में लगाए हैं कि 4 लाख नौकरियां दी हैं, 4 लाख नौकरियां दी हैं। आप रामपुर की बात जहाँ तक करेंगे, रामपुर वालों से आप कहीं भी जाकर के पूछिए किसको नौकरी मिली, यही पूछ लीजिए। यहाँ पे कोई भी हो, 150-200, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, सरदार कोई भी हो, उसको सब बता देंगे क्या है क्या नहीं देखते हैं 22 में क्या। मैं तो ये कहना चाहूँगा योगी जी अगर कुछ करना चाहते हैं तो रामपुर में फैक्ट्री लगा के दिखाएं। जो गरीब है उनके लिए कुछ करके दिखाएं। सिर्फ गरीबों को उन लोगों ने परेशान किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। सरकार है कह रहे गरीबों को परेशान किया है, बहुत परेशान किया है। ये जुमलेबाज सरकार है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाज सरकार है। कहीं भी घूम लीजिए, आप सबसे पूछ लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, सबसे ज्यादा वोट किस पे आते हैं? जो अच्छा काम करा होगा, जाहिर सी बात है आदमी आगे अच्छा ही बोलेगा। ऐसी बात नहीं है रामपुर का आदमी गलत बोलेगा। इनको लेकर आए हम सरकार में, अब इनको देखा तो कुछ भी नहीं करा इन्होंने। ये तो बिल्कुल 0 माइनस ही है, बिल्कुल। कितना नंबर? 0। क्या काम करा 5 साल में? आप हमें दिखा दीजिए। आजम खान साहब का काम अपना बतला दो। जाना बंदे और देखना कहाँ पे कितनी गिरेरे वगैरह गिरे हुई हैं, वो सरकार बिल्कुल नहीं कर पा रही है सही। जो मंत्री जी ने जो करा दिया, खूबसूरत करा दिया, इतना एरिया है, अगर ये गिर जाएगा। आप कह रहे हैं नवंबर तक राशन मिलेगा, तो वो तो अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो इस वजह से पब्लिक को अपनी ओर खींचा जा रहा है। मतलब लालच इलेक्शन दाव है वो। कितना नंबर? हिंदुस्तान के सीनियर पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके लोग और नेतागण, मैं सबसे ये मशवरा देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की तभी तरक्की हो सकती है जिस दिन आप हिंदू मुसलमान को लड़ाना बंद कर दें। सबका साथ सबका विकास तो नारा दे रही है ना बीजेपी, अब क्या दिक्कत है उसमें? जुमलेबाजी तो है ना सरकार, जुमलेबाजी सरकार इसलिए दे रही है। झूठे हैं, बातें करते क्या हिंदू मुसलमान करते हैं ये लोग? क्यों करते हैं हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम? 22 में किसके सरकार देखते हैं उत्तर प्रदेश में? भाई सपा देखिए समाजवादी। रामपुर के अंदर मुस्लिम चेहरे पे अवैसी का कितना असर रहेगा? देखिए ये हम बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, इसका बिल्कुल बायकॉट करना चाहते हैं। कोई धर्म के नाम पे चुनाव नहीं होना चाहिए और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज वैसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो जहाँ हैं वहीं सिमट कर रह गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान में जो
राजनीति करेगा धर्म के नाम पे, वो कभी सक्सेस नहीं होगा। नहीं होगा। राजनीति हिंदुस्तान हिंदुस्तान 22 में किसको सरकार देखते हैं? समाजवादी बनेगी। क्यों समाजवादी? साफ तौर पे जो युवाओं से युवा ज़्यादा थे, मैं हमारे साथ युवाओं से बात की और कुछ बुजुर्ग लोग मिले और सबसे बात की कि उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ है। सरकार जो है ताल ठोक रही है कि बहुत विकास किया है। लगभग 4.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। अब चुनाव आने वाले हैं, अगले साल चुनाव है विधानसभा का, और सारी पार्टियां जो है लगभग जो है मैदान में कूद पड़ी हैं। कई वादे जो हैं योगी आदित्यनाथ ने किए हैं, वो कह रहे हैं हमने पूरा किया है। कई वादे जो है अखिलेश यादव सरकार भी कह रहे हैं कि 300 बिजली जो यूनिट फ्री दिया जाएगा और जो नौकरी जो है युवाओं को नौकरी दी जाएगी। दूसरी तरफ और भी कई पार्टियां जो छोटी छोटी पार्टियां आपस में मिल के जो है गठबंधन बना। अभी हम जो है रामपुर जो है एक समाजवादी का गढ़ है। लगातार जो है आजम खान यहाँ के विधायक रहे हैं, अभी वहाँ ये मौजूदा हाल में यहाँ सांसद है। जब यहाँ मुस्लिम जो बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे हमने पूछा कि अवैसी का खेल कितना होगा, तो जनता ने नकार दिया कि आने वाला वक्त जो है वो अखिलेश यादव का होगा। लेकिन किसका होगा आने वाला वक्त, ये तो 2022 ही बताएगा।